हरिओम मित्रों, आइए आज एक फिर से नई कहानी देखते हैं। किसी शहर में एक आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका हुआ था। चारों तरफ उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेके उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी ने भी महात्मा जी के दर्शन करने का निश्चय किया और छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उनके काफिले की तरफ पहुंच गया। बहुत इंतज़ार के बाद उसका भी नंबर आया। वो बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरा करते हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है, कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान होता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? वो आदमी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बताइए। महात्मा जी ने कहा, हमारे काफिले में 100 ऊँट है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इसका ख्याल रखो। जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा जी अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? और दुखी होते हुए बोला, बाबा, कहा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने अनुभव किया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सारे ऊँट एक साथ बैठ नहीं सके। तुम एक को बिठाओ तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाता है। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे, किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाती है। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? आदमी ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखे। कल रात क्या हुआ? कोई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बिठाए। बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने पाया कि उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? महात्मा जी ने पूछा। उस आदमी ने कहा, नहीं महाराज जी, ज़रा विस्तार से बताइए। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, कुछ समस्याएं भी ऐसी होती है। कुछ तो अपने आप समाप्त होती है, कुछ को तो तुम अपने प्रयास से हल कर देते हो, कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती है। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए और उचित समय पर वे खुद ही ख़त्म हो जाती है। जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। तो हमें इससे ये पता लगता है कि जहाँ जीवन है वहाँ पे संघर्ष तो है ही, उतार चढ़ाव आते ही है। मान अपमान, सुख दुख, शीत उष्ण सब आते हैं। शरीर है तो रोग आता है। इसलिए सुख दुख से निवृत्ति करनी है तो भगवान के पास जाके हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं कि भगवान हमारे जीवन में दुख आए ही नहीं, क्योंकि सुख दुख तो अवश्यंभावी है। इसलिए ऐसे परिस्थिति आवश्यक है
कि हमारे मन का समत्व बना रहे और बगैर चिंता से, धैर्य से समस्याओं का समाधान ढूंढे। वे उतार चढ़ाव हमें चलना सिखाते हैं, इसको चुनौतियाँ समझ के इसका सामना करते हैं और इनको इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे भगवान ने गुलाब के साथ कांटे दिए हैं तो गुलाब की सुरक्षा के लिए दिए हैं, उसी प्रकार से जीवन में प्रतिकूलताएं, विपत्ति, दुख, समस्याएं वास्तव में हमारे खुद की सुरक्षा के लिए ही मिले हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए दिए हैं। इसलिए शिकायत नहीं करते हैं। हवा का रुख चाहे जैसा हो, लेकिन नौका को तो हम ही उसी दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, जो हमारा गंतव्य है। ये एक कला है। हम परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते, गर्मी को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन पंखा, एसी, कूलर लगा सकते हैं। बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लेकर बाहर निकल सकते हैं। पूरी धरती कांटे से रहित नहीं कर सकते, लेकिन जूते पहनकर निकल सकते हैं। तो समस्या है तो समाधान भी है, बस थोड़ा धैर्य रखते हैं और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लेते हैं तो समस्या नहीं लगती है। हरि ओम।